बिहार की राजनीति की दशा और दिशा जो है अभी वर्तमान लोकसभा चुनाव में कुछ इस प्रकार से है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती थी वो कम्युनल पार्टियां भी होती जा रही है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से आरजेडी ने मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझ लिया है, यह बात उसको समझ में आ रहा है कि हम भालू आया बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमानों के जिस तरह उनके बाप दादाओं से वोट लेते आ रहे थे, उसी तरह आज का नौजवान भी हमें वोट कर देगा, तो यह संभव नहीं है लालू यादव और तेजस्वी यादव। मैं आप लोगों से यह बात खुल्लम बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने राज्यसभा से ही शुरू कर दिया था अशफाक अहमद करीम को रिपीट ना करके, जिनकी 5% आबादी नहीं है उनको आपने फिर से रिपीट कर दिया प्रोफेसर मनोज झा को। लेकिन अशफाक अहमद करीम की क्या कमी थी कि आप लोगों ने रिपीट नहीं किया? और उनको रिपीट नहीं किया तो उसके जगह पर कोई भी मुसलमान था या नहीं था, आप बताएं। अगर नहीं था तो फिर उनको आपने रिपीट क्यों नहीं किया? अगर उसके बाद 5% की आबादी जिनकी है उनको भी आपने लोकसभा में मात्र उतना ही सीट दिया है, और 18% की जिनकी आबादी, जिनका 90% वोट आपको पड़ता है, उनकी 2 सीट आप लोगों ने दिया है। क्या समझकर कि बंधुआ मजदूर है? बाप दादा आप लोगों के वोट देते आ रहे होंगे। अडवाणी के रथ से इतना दिन नहीं डरवाइएगा। अब मंदिर बन चुका है, कोई काम नहीं आया। आप लोगों की सेकुलर बातें, क्योंकि जो होना था हो गया। जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति आप लोग अपना रहे हैं, और जिस तरह से मुसलमानों के प्रति भेदभाव, इतना बड़ा स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा है, किसी तरह से कोई पार्टियां आप लोगों को अपना नहीं रही है। मुसलमान भाइयों, मैं आप लोगों से यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आज जब टिकट नहीं मिल रहा है, आने वाले समय में जब सरकारें आ जाएंगी तो क्या आपको मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा? स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सभापति, चेयरमैन बनाया जाएगा? बड़े बड़े मंत्रालय दिए जाएंगे? मांझी जी अपनी पार्टी को बनाकर मनचाहा मंत्रालय मांग रहे हैं, उनको भी एक टिकट दिया गया है लोकसभा का। लेकिन मुसलमान 18% रहकर 2 टिकट वैसे भी वो उस आदमी को दिया गया जो शाहनवाज आलम भगोड़ा AIMIM के टिकट पर जीत कर आया, और वहाँ के लोगों को बेच दिया उसने, क्योंकि उन लोगों ने AIMIM के नाम पर वोट दिया था, RJD के नाम पर नहीं। वहाँ से RJD भी लड़ी थी। और मधुबनी से दिया गया है। वहाँ पर अक्सर यह बात होता है कि जब मुसलमान खड़े होते हैं तो हिंदू मुसलमान लग जाता है। वहाँ पर यादव वोट नहीं करते हैं मुसलमानों को। पिछले चुनाव को आप देखेंगे तो अब्दुल बारी सिद्दीकी, इतने बड़े दिग्गज नेता को भी वहाँ के जिला अध्यक्ष, जिनके बारे में इनका ऑडियो वायरल हो रहा था, उन्होंने मना किया था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को वोट देने से। यह बात का आपको लग रहा है? जीत जाए तो माशाअल्लाह, लेकिन यह बात हम लोगों को देखने और समझने की है कि हमारे बाप दादा वोट करते आ रहे थे, क्या हम भी उसी रास्ते पर चलते आ रहे हैं? 9 जादू लोगों को दिया गया है, ये भेदभाव नहीं है। अब किसी भी नेता को उभरने नहीं देते हैं। जो भी मजबूत नेता होता है उसे किसी न किसी तरह से फंसा दिया जाता है। महागठबंधन की ही सरकार थी जब 2016 में साहब निकले हुए थे, और उस समय उनको जेल में डाला गया। किस तरह षड्यंत्र के तहत उन्हें मार भी दिया गया। यह आदमी अपने रास्ता को साफ कर रहा है, अपने बेटे के रास्ता को साफ कर रहा है। इसलिए हम सभी लोगों को समझने की बात है कि जब यादव लोग इनसे अलग हो जा रहा है, पप्पू यादव को ये जिस तरह से यह आदमी भेदभाव करके उनको अलग कर दिया, और जिस तरह से रामकृपाल यादव इनसे अलग हो गए, आज राजवल्लभ यादव का परिवार इनसे अलग हो गया भेदभाव के कारण, जबकि यादव लोगों को 9 सीट दिए हैं। हम लोगों को कितना मिला हुआ है? सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, तो इन्हीं को वोट क्यों देंगे? डर दिखाकर वोट क्यों लेंगे? मजबूरी का फायदा एक क्यों उठाएंगे? हमारा नेता नीतीश कुमार को अब देंगे, अब नीतीश कुमार को वोट दिया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने जितना स्थानीय स्तर पर एक सरकार से किसी की क्या अपेक्षा होती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के लिए व्यवस्था करे।
क्या अल्पसंख्यकों के लिए कितना शिक्षा की व्यवस्था किया गया है? इनके लड़का जो बोलते हैं कि हमने नौकरी दिया 17 महीने में, अब बताइए अनपढ़ आदमी बेचारा ये क्या किया है? किसी भी संविधान में या राज्य व्यवस्था में आप उठाकर देखिए कि भारत में क्या बताया गया है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है, जबकि औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है। इन्होंने कैसे दे दिया? मंत्रिमंडल की बात करते हैं, मंत्रिमंडल में किसके अनुमति से किसी व्यक्ति को शपथ दिलाया जाता है? ये अपने आप को खुद चाह रहे हैं कि हम जो बोले वही नियम वही संविधान, या कभी नहीं चलने दिया जाएगा। जिस तरह से बेगूसराय में पिछले साल एक मुस्लिम को टिकट दे दिया गया था, इस कारण दिया गया था कि वहां पर कन्हैया कुमार को साफ किया जाए। आज क्यों नहीं दिया गया है? अगर नहीं दिया गया है तो दूसरी जगह से जहां मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है, मुस्लिम निकल सकते हैं, 18% टिकट ही क्यों नहीं दिया गया? आपकी 14% आबादी, अब 9 सीट लीजिएगा और जिसका 18% आबादी वो 2 सीट। यह भेदभाव नहीं चलने दिया जाएगा और इसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़नी होगी इंशाअल्लाह।